स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का बहुत 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 स्वागत है फ्री स्टडी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं फाइनली बात करूंगी बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे 2023 में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है उनका। और इस बार आपको माइनर और मेजर में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़ना है। ऑल राइट, माइनर और मेजर में पढ़ना है। तो इसमें मैं बात करूँगी माइनर में पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ऑल ओवर आपको पढ़ना है। तो ये वीडियो खास उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने माइनर में पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और बेसिकली इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात इस टॉपिक पे करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फरवरी से आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट हैं। तो मेन क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम वही स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल जो है आपको पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में टोटल आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं? 3। देखिए, यूनिट 1 से कहाँ से क्वेश्चन आता है वो टॉपिक देख लेते हैं। यूनिट 1 से अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। ये क्वेश्चन बनता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हो आप। ठीक है, उसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति भी पूछ सकता है और उसके महत्व पर प्रकाश भी डालिए। अब देखिए, जो पहला प्रश्न था ना, इसकी प्रासंगिकता और महत्व पर प्रकाश, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा चुका है। तो प्रश्न कभी भी अटेम्प्ट करने से पहले 2 बार आप ज़रूर उसको पढ़ना, 2 से 3 बार आए फिर भी पढ़ना। दूसरा प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप, इतिहास, विज्ञान, दर्शन का क्या स्थान है, ये बताना है। मतलब वो पूछ ही रहा है कि इतिहास में कैसा रहा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है और वर्तमान में क्या है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत को आप बता देना अच्छे से, ऑल ओवर क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर घुमाया तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि राजनीतिक अध्ययन की उपयोगिता क्या है, तो प्रासंगिकता ही इसकी उपयोगिता है। यानी कि ये देखो, आप एक ही क्वेश्चन 3 टाइप से पूछ लिया गया, बस आपको उसकी लैंग्वेज समझनी है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जा करके ज्वाइन करो, कमेंट बॉक्स में मांग लेना, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कम टू द यूनिट 2। बच्चों देखो, जो यूनिट 2 है उसका नाम है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार। इसमें हम बात करेंगे इक्वालिटी की, फ्रीडम की, स्वतंत्रता क्यों चाहिए, समानता क्यों होनी चाहिए, अमीर और गरीब को बराबर दर्जा क्यों मिलना चाहिए, न्याय क्यों होना चाहिए और अधिकार के क्षेत्र में क्या क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न जो आते हैं वो ज़्यादातर स्वतंत्रता, समानता और अधिकार से ही पूछे जाएंगे। तो स्वतंत्रता क्या है, ये मेन पॉइंट है, लिख लेना। स्वतंत्रता से कोई भी क्वेश्चन आया तो आराम से भूमिका बना के आ जाओगे। तो स्वतंत्रता क्या है ये लिख लेना। विभिन्न आप जो भी इसकी धारणाएं चल रही हैं ये लिख देना। हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया और अभी भी कम से कम 18 या 18.5 नंबर का आएगा, तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर पेपर अगर थोड़ा सा टफ हुआ तो पूछ लेगा कि स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा क्या कहती है, तो आपको लिखना होगा वहाँ पे। उसके बाद अगर क्वेश्चन घुमाया तो अवसर की समानता के बारे में पूछा जा सकता है, यानी पूछ समानता ही रहा है लेकिन अवसर की समानता एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया। आप सोचते हैं कि ये एक प्राप्त करने योग्य लाभ है, तो इस कथन की क्या करना है, आपको पुष्टि करनी है। अगला प्रश्न, औपचारिक समानता से आप क्या समझते हैं आपके विचार में औपचारिक समानता की क्या अवधारणा है, ये बतानी है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन भी बतानी है क्योंकि यहाँ पर सीमाएं भी बोला है, तो आप डिवाइड कर सकते हो इसको आराम से। समानता के बीच के अंतर बताने हैं, वही जो यहाँ पर था सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में बता देना। सकारात्मक कार्रवाई वाला दोबारा से प्रश्न आ गया, इस टाइप से आ सकता है। न्याय की संकल्पना और अवधारणा पर बताना होगा। वैश्विक न्याय पे आ सकता है, प्रक्रियात्मक न्याय पर आ सकता है। ठीक है, ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये रोल्स वाला आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रोल्स वाला आता है। कानूनी, सामाजिक या आर्थिक न्याय का पूछ लेगा, अगर न्याय का भाग पूछे तो भी यही है, या फिर इसी को डिफाइन करके आप लिख दोगे तो भी यही है। ठीक, अवसर की समानता और ये न्याय, रोल्स वाला टॉपिक आप मस्ट है कि क्लियर ज़रूर कर लेना, पढ़ ज़रूर लेना। उसके अलावा अगर पूछ लिया गया तो प्लेटो और अरस्तू के बारे में भी पूछा जा सकता है, यहीं से आएगा अगर क्वेश्चन रहा तो, इसके बाहर कहीं पे भी कुछ नहीं पूछा जा सकता।
उसके बाद आता है राजनीतिक सिद्धांत यूनिट 3 वाला, जिसमें हम डिबेट पढ़ते हैं। बेसिकली डिबेट है यहाँ पर, तो वाद विवाद जो भी होते रहे हैं ना, इसके बारे में बताना होगा। सेंसरशिप के बारे में आपको बताना होगा कि प्रेस जो होती है यानी कि सोशल मीडिया जो होती है, सोशल मीडिया यानी कि जो न्यूज़ वगैरह होती है ना, सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच में क्या अंतर है ये बताना होगा। सेंसरशिप और नागरिक की निगरानी कानून में जो शासन है उसको कैसे प्रतिबंध या चुनौती देता है ये बताना होगा। फिर चीन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछ लेते हैं कि वहाँ पर जो सेंसरशिप लगी थी उसके बारे में बताओ। ये आप पढ़ोगे 4th की 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे बच्चों। सेंसरशिप के लिए राज्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौन कौन से तरीके थे या कौन कौन सी प्लानिंग थी वो बताने होंगे। भारत में सेंसरशिप पर बहस कैसे छिड़ी थी ये बताना होगा। और एंड में फिर वही टॉपिक देखो जो सेकंड में हमने देखा, न्याय पर रॉल्स के सिद्धांत, वही यहाँ पे भी, यानी कि रॉल्स वाला एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है और डेफिनेटली कोई ना एक क्वेश्चन तो टकरा ही जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली मैंने 3 के 3 यूनिट आपको क्लियर तरीके से बता दिए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लो, हो सके तो इसको आप लिखो भी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे जाकर के आप हमें मैसेज कर सकते हो। बाकी आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया नहीं किया, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए वीडियो में, तो मैं वीडियो भी बना करके आपको अच्छे से दे दूँगी कि कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। ऑलराइट, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर हम कोशिश करेंगे कि हम आंसर के साथ अब की बार क्वेश्चन लाएं। डोंट वरी, सही तरीके से प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो एग्ज़ाम आपका आराम से निकलेगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, कमेंट में जो पूछा है ज़रूर बताना। थैंक्स टू बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।